हमको आपके यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, ये तो हमने आपको बता दिया, पर हम और हमारी टीम का आपको अनुभव क्या हुआ, कम से कम मित्रा की अध्यक्षा ये तो सोचें। हम भी तो कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, कृपया आप आए और अपनी वाणी से अपनी बहनों के लिए लाह करती हुई हमारे प्रति जो आपके मन में भरा पड़ा है उसे हम भी जानना चाहेंगे। श्रीमती निर्मला जी जालान। राधे राधे। राधे राधे। एक बार जरा प्यार से बोल दीजिए ना सब लोग, राधे राधे। राधे राधे। मजा नहीं आया? एक बार सब लोग एक साथ ऊंचे स्वर में प्यार भरा स्वर, राधे राधे। राधे राधे। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम मैं राधे रानी का आभार मानती हूँ जिन्होंने ये कार्य करने की कृपा हम पर बरसाई। उसके बाद मैं अपने पूर्वजों का जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मैं आभार मानती हूँ परम श्रद्धेय गुरु जी श्री श्री मनोज मोहन जी शास्त्री जी का, जिन्होंने व्यासपीठ पर विराजमान होकर हमें अपनी सरल, ओजस्वी और लावण्यमयी वाणी से भागवत कथा के सागर में गोते लगवाए। गुरु जी के बारे में मैं क्या बोलूं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु है साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने पूरे मित्रा ग्रुप एवं उनके परिवारजनों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने यहाँ पधार कर इस अमृत महोत्सव को सफल बनाया। एक बार जोरदार उनके लिए तालियों से उनका स्वागत करें। मैं मित्रा के फाउंडर्स, भागवत कमेटी, वर्किंग कमेटी का आभार मानती हूँ जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ अग्रसर होकर सारा काम किया और ये सिद्ध कर दिया, कितनी भी बाधाएं आएं, अगर दृढ़ विश्वास और ईश्वर की कृपा हो तो कोई भी काम सिद्ध होता ही है। मैं आप सभी को बताऊं कि प्रभु का किस तरह से आदेश हुआ और कैसे यह कार्य सफल हुआ। अभी और सभी बहनें एक बार नीचे बैठ जाएं, अभी थोड़ी देर रुक जाएं। मित्रा की जी ये कार्यक्रम जिनके द्वारा, जिस ग्रुप के द्वारा हुआ उसकी अध्यक्षा बोल रही हैं, कृपया संसद की गरिमा बनाए रखें। मैं आप सभी को बताऊं कि प्रभु की किस तरह से आदेश हुआ और कैसे यह कार्य सफल हुआ। हम लोग मित्रा के मेंबर्स 86 मेंबर्स हैं और हम साल में 6 प्रोग्राम देते हैं। हमारा दूसरा या तीसरा कुछ प्रोग्राम था लंच का। हम सभी वहाँ लंच पे थे। अनायास मुँह से निकला, यार भागवत करवाते हैं। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि सभी सखियों ने एक स्वर में सहमति प्रदान की कि फिर क्या था, पंख लगे, उड़ान भरना शुरू किया। कई मीटिंग्स हुई, सभी ने मीटिंग्स अटेंड की, अपने अपने विचार रखे। उसके बाद पग पग पर बाधाएं आईं, हर बाधा से नई ऊर्जा मिली और आगे बढ़ते गए। इन सभी बाधाओं को पार करने में मैं, भगवान ने तो हमें ताकत दी ही है, भगवान को मैं धन्यवाद तो क्या बोलूं, बट इसमें मेरी फैमिली के हर मेंबर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं एक बार दिल से उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं तहे दिल से उनकी आभारी। स्वाभाविक है ये जो क्षण होते हैं और उस समय परिवार का ये सपोर्ट के तुम चिंता मत करो, हम सब लोग साथ में हैं। और नहीं तो कई कई परिवारों में क्या तुझे पड़ी थी, लेकिन बहुत भाग्यवान हैं आप श्रीमती जालान, जो पूरे परिवार का इस तरह से सहयोग है। रही कलेक्शन की बात, फिर क्या था,
एक फ़ोन करते ही सबने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा राशि दी। और आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि अपने पास करीब 28 लाख रुपए की राशि एकत्रित हुई। और कुछ लोगों ने तो मुझे गुप्त दान भी दिया है, जिसका मैं, गुप्त दान है तो एटलीस्ट गुप्त दान है, लेकिन मैंने उनसे उसी शर्त पे गुप्त दान लिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं अमाउंट खर्च करूंगी, नहीं तो मैं आपको वापस दूंगी। फिर कोई नया प्रोजेक्ट लेंगे तो हम वापस आपको याद करेंगे। हमने बाहर से कहीं से नहीं लिया, हमारी मित्रा ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हीं से कंट्रीब्यूशन लिया था। तो एक बार जोरदार तालियां उन सभी डोनर्स के लिए जिन्होंने इसमें हमें हेल्प की। मैं अपने मित्रा फाउंडर्स को बोलूँगी प्लीज़ यहाँ एक बार आ जाएं। मैं कुछ विशेष मेंबर्स का आभार मानती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस अमृत महोत्सव को सफल बनाया। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। मैं एक एक करके उनका नाम लूँगी, प्लीज़ आप लोग आइएगा, मुझे सहयोग दीजिएगा। इसमें भी अभी इतने महीने से आप लोग सहयोग दे रहे हैं और इसी तरह मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आप लोग हमेशा मेरे कोई भी काम में इसी तरह से मुझे सहायता देंगे। अन्नू अग्रवाल प्लीज़ यहाँ आए। जब नाम बोले तो आपकी तालियों की ध्वनि कम न हो। यस। हम लोग मीटिंग में मिलते थे, सब लोग डिस्कस करते थे। इसके पीछे हम लोगों ने, लेडीज़ ने सारा प्रोग्राम सेट किया है, मेहनत भी बहुत की है, लेकिन बैक ऑफ द फील्ड तन मन धन से हमारे सबके हस्बैंड्स हमारे साथ थे, हमारी फैमिली हमारे साथ थी। अनु अग्रवाल, अनिल भैया ने हमारा बजाज हॉल बुक कराया। सर्वप्रथम सबसे पहला पत्थर इस भागवत कथा को कराने में उन्होंने ही रखा। इसमें अनु का बहुत बड़ा योगदान है। प्लस कलश यात्रा में जो टीम्स बुक करी गई थी वो भी अनु अग्रवाल ने ही बुक की थी। और जो हम प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, 4 टाइम का, 3 टाइम का, वो भी अनु अग्रवाल, और भी लोग हैं उनसे कनेक्टेड, मैं उनका भी नाम जब आएगा तब लूँगी, पर उसमें अनु भी हेल्प कर रही थी। तो एक बार जोरदार तालियां अनु जी अग्रवाल के लिए हो जाए। शकुंतला बाई एक हमारे क्लब की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी बहन बेटी हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियां इनके सभी। इनसे तो हमें प्रेरणा ही मिलती है। हमें बहुत प्राउड है कि हमारे क्लब की हमारी लाडली ननद बेटी हैं ये। हमें ऐसा सौभाग्य मिला है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी मुझे तन मन धन तीनों से हेल्प की है। और इन्होंने रसोई, हम किचन नहीं बोलेंगे, किचन का मतलब किच 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 किच, रसोई, रसोई का मतलब जिसमें रस होता है, प्रसाद रूपी रस का को प्रदान करवाने में, उसकी व्यवस्था करने में शकुंतला बाई और अनु ने बहुत बड़ा योगदान है। सुधा जी खेतान, जो आप सभी देख रहे थे कृष्ण जन्म और रुक्मणी विवाह, हमने बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें पहनी थी। एक गलती रह गई कि पूरे ग्रुप के लिए अगर कराती, मित्रा ग्रुप के लिए, पर मुझे उस टाइम इतना स्ट्राइक नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी। तो हमारे कृष्ण जन्म और रुक्मणी विवाह की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर सुधा खेतान थी। शशि गोयल,
और रंजना सिंगरोदिया। इन दोनों ने मिलकर फल की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से की। इन सब के कार्य करने से मेरा भार बहुत कम हो गया था और मैं पूरा एंजॉय कर रही थी। बोलने को गुरुजी बोलते हैं अध्यक्षा अध्यक्षा कर रही थी, लेकिन मैंने एंजॉय किया है। काम तो हमारी इन सखियों ने किया है। मधु जी झुंझुनवाला, इनके बारे में तो जो कुछ मैं बोलूँगी वो बहुत थोड़ा ही होगा। इन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने अगर इनको 6 बजे बोला मधु आना है और अपने को वहाँ ये काम संभालना है, इन्होंने 6 से 6:05 नहीं किया। मैं भले ही 6:05 पे आई, ये 6 बजे यहाँ हाजिर थे। मैंने इनको बोला मधु जी आपको 10 बजे आना है, 2 बजे आना है, 5 बजे आना, रात को 11 बजे आना है, तो भी आए। इसमें मैं भैया का बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ। एक बार इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। भैया एक बार आप भी आ जाइए, आ जाइए ना। अब मेरी दूसरी मधु, प्यारी लाडली मधु ढेडिया, प्यारी देवरानी। इसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। इसके हाथ में लक्ष्मी जी को मैंने दिया क्लब का पूरा काम। इसने बड़े सुचारू रूप से, हालांकि अभी कुछ पेंडिंग है हिसाब किताब, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से किया। हर टाइम हम दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। ऐसे ही बना रहे अपना प्यार और कोऑर्डिनेशन। जोरदार तालियां। सुमन जी कानोडिया, हालांकि वो आज हमारे बीच यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ किसी की डेथ हो गई थी, तो मंगल में तो आए थे, उसके बाद वो नहीं आए। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। उन्होंने कृष्ण जन्म की बहुत अच्छी तैयारी की थी। रोजी जी कानोडिया, इनके लिए भी मैं क्या बोलूं। इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक दिन भी मुझे ये नहीं बोला कि भाभी मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। ये जो आप पूरा सुंदर डेकोरेशन देख रहे हैं ना, ये रोजी जी और मधु जी के कोऑर्डिनेशन से हुआ है। एक बार वापस मधु जी झुंझुनवाला एंड रोजी जी के लिए जोरदार तालियां। सुमन जी अग्रवाल, ऑल राउंडर सिस्टर। भगवान ऐसी बहन सबको दे। सच में इसको जो जिम्मेदारी दी वो तो इसने बखूबी निभाई। इसका सौभाग्य कि गुरुजी का और उनकी टीम का सेवा करने का इसको मौका मिला, और इसने गुरुजी की और उनकी टीम के आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था इतने सुंदर ढंग से पूरी की है कि गुरुजी भी तारीफ कर रहे थे। मैं क्या बोलूं अब इसके लिए। सुनीता जी चमरिया, आप सभी को पता है हम अपने लोग दादी भक्त हैं। मेरा बड़ा मन था कि दादी का मंगल से हम शुरुआत करें, क्योंकि हम लोग घर में भी पहले दादी को मना करके उसके बाद में ही आगे कुछ काम करते हैं। तो ये दायित्व तो मैंने सुनीता जी चमरिया को दिया था और उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से इस कार्य को किया। मुझे जरा भी डिस्कशन भी नहीं करना पड़ा कि सुनीता, मैंने एक दिन पूछा सुनीता जी कुछ हेल्प चाहिए आपको मेरे से? बोले नहीं दीदी सब हो गया है, बस अभी कुछ हेल्प नहीं चाहिए। तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि सबसे पहला काम अपना दादी का मंगल था। आप सभी ने उसको अटेंड किया। माँ दादी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला था हमें। उसी दिन मैं समझ गई थी, मेरा आधा जी हल्का हो गया था, क्योंकि मुझे था थोड़ा टेंशन
कि इतना बड़ा काम हाथ में लिया है, प्रभु ने दिया तो है, पर बीच में प्रभु ने परीक्षा बहुत ली थी, बहुत लड़ाई की थी। हालांकि मैं भगवान से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने खोटी लड़ाई की थी, पर भगवान तो क्षमा कर ही देंगे ना, मुझे कर देंगे ना। तो जब दादी का आशीर्वाद मुझे मिल गया तो मैं आधा हल्की हो गई थी कि अब सारे काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। और भगवान की कृपा से मुझे लगता है मैंने जो सोचा था उसके कई गुना बढ़िया अपना काम हुआ है। उर्मिला जी टीबरेवाल, इन्होंने 56 भोग की तैयारी इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे करने को कहा था, लेकिन इनकी तत्परता, इनकी कार्यकुशलता को मैं सलाम करती हूँ। इन्होंने विद इन 2 और 3 आवर्स 56 भोग के प्रसाद की तैयारी की। उमा जी झुंझुनवाला, इन्होंने पूजा का रोली से लेकर और हवन में आहुतियाँ जो आप लोग आज दोगे वहाँ तक इन्होंने पूजा की पूरी तैयारी की। उसमें सुमन ने भी काफ़ी हेल्प की काफ़ी। उसका कारण ये हुआ कि उमा जी की भी बीच में सर्जरी हुई। जब इन दोनों की सर्जरी हुई तो मैं भगवान को बोली, हे प्रभु, अगर तुझे यही करना था तो ये आदेश क्यों दिया मुझे। मैं लड़ी, बहुत लड़ी, लेकिन फिर भी उमा जी ने खड़े होकर के दो एक दिन रेस्ट किया होगा। उसके बाद इन्होंने पुनः अपना दायित्व अपने ऊपर ले लिया। जब सुमन राजस्थान गई तो पीछे से देखा, पूरा कार्य इन्होंने वापस से संभाला। सरिता जी डीडवानिया, जो अपन रोज आरती करते हैं ना, ये थाल और जो बधाई के थाल बजे थे अपने, वो सरिता जी डीडवानिया ने ही। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हर टाइम मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। मामी जी कोई काम हो तो बताना, मामी जी कोई। और मैंने अगर इसको कुछ बताया, शायद मैं भूल रही होंगी और भी कराया होगा काम, लेकिन इसने मुझे कभी ना नहीं बोला, हमेशा तैयार रही। तो एक बार जोरदार तालियों से हमारी सब इन फ्रेंड्स के, अगर किसी का मैं नाम भूल गई हूँ तो अब किसी ने जिसने भी हेल्प की हो मुझे, प्लीज़ आप स्वयं आ सकते हैं। है कोई? है कोई? ऐसे तो सबने हेल्प की है। आज आप लोगों ने तन मन और धन, मैंने पहले ही दिन बोला था जब अपन ने बात शुरू की थी कि मुझे तन मन धन से आपका सहयोग चाहिएगा। और मैं बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि मेरी हर सखी ने इसमें तन और मन धन की आहुति दी, मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा ग्रुप बनाने का या मुझे उसका सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्य में मुझे अनिल जी अग्रवाल, जिन्होंने की बजाज हॉल का बुकिंग किया, और सजेशंस भी अन्नू के थ्रू शायद दिलाए ही होंगे। अनिल जी ढेडिया, इनका तो क्या कहना। आइए, लास्ट दिन पिक्चर में आए और पूरा अपने हथियार लिया इन्होंने हमारा किचन का इतना अच्छे सुंदर ढंग से इन्होंने सुचारू। और जहाँ अटकते हैं अनिल भैया, जहाँ अटकते हैं अनिल भैया। एक बार जोरदार तालियों से इनका सब।
एक बार जोरदार तालियों से प्रदीप जी अग्रवाल का स्वागत किया जाए। आइए भैया, आइए आइए, हमें मौका मिल रहा है, कब कब मौका मिलता है भैया। आइए, अनिल अनिल भैया नहीं आए? नहीं है। इन्होंने गुरुजी की और उनकी टीम का आने जाने का पूरा व्यवस्था संभाल करके हमें अनुग्रहित किया है। मैं ऋषि जी को भी बुलाना चाहूंगी। पुरुष फैल जाएंगे मतलब? अंजनी क्या बोल रहे तुम? ऋषि भैया आ जाइए, आप डरिए नहीं, आ जाइए। इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आ करके और दादी के भजनों को गा करके हमारे भागवत प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। ऋषि के लिए बहुत बहुत व्यासपीठ से भी धन्यवाद और बधाई और आशीर्वाद। अभी मैं मंजू जी गाडिया से निवेदन करूंगी कि वो हमारी मधु जी ढेडिया को एक पुष्प दे करके उनको सम्मानित करें। मीना जी तुलशान को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उमा झुंझुनवाला को सम्मानित करें। मीना जी जालान, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि वो सुनीता जी चमरिया को पुष्प दें। मंजू जी गाडिया से निवेदन करूंगी कि वो रोजी जी का सम्मान करें। वैसे तो हम सखियां सब एक हैं, लेकिन इन्होंने इतना काम किया है तो सम्मान तो बनता है। उसके बाद मैं मीना जी को बोलूंगी शशि जी गोयल का सम्मान करें। आप लोग 1 मिनट, मैं क्या आप लोगों का फेस देख देख के बोल रही हूँ, इसलिए जिनका होता है आप लोग प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। खुश। उसके बाद मैं मीना जी जालान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुधा जी का खितान कर ऑनर करें। शकुंतला बाई का मैं खुद करना चाहूंगी। एस के शर्मा जी अग्रवाल जी रुक जाएंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर रुक जाइएगा। मैं मंजू जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मधु जी झुंझुनवाला का सम्मान करें। मीना जी तुलशान अनु जी अग्रवाल का। और मैं मीना जी तुलशान को बोलूंगी सुमन जी अग्रवाल का सम्मान करें। ये हमारे भागवत कमेटी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे जिनका अभी तक हमने स्वागत किया। अब हमारे जो मेंबर्स मित्रा मेंबर्स हैं उनमें से मैं वीना जी जालान से रिक्वेस्ट करूंगी कि उर्मिला टिबरेवाल का स्वागत करें और मंजू जी गाडिया से रिक्वेस्ट करूंगी रंजना सिंगरोदिया का स्वागत करें। आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखें, ये राधे रानी से मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कोई बात। अब मैं अनिल जी ढेडिया को श्रीमती ढेडिया जी से कहेंगे कि वो उनको पुष्प गुच्छ उनको दिलवाएं। यस। नहीं अरे जी प्लीज।
मंजू जी गाडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये पुष्पगुच्छ यहीं बनाया जा रहा है, अनिल जी ढेडिया को पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया जाए। गुरु जी की आज्ञा हुई है। मधु मधु की नहीं, नहीं, हाँ, श्रीमती ढेड़िया। श्रीमती ढेडिया। श्रीमती ढेडिया का तो हो गया। नहीं, वो करेंगी इनका। अच्छा, वो करेंगे। ओके, इनको किसी और की हिम्मत है जो गुलाब का फूल दे जाए। और अन्नू अनिल का और सुमन प्रदीप का एक गुलाब का फूल दे करके, और वो पोज जरा ढंग से संभाल के रखा जाए। हाँ बिल्कुल। जब 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 गुरुजी ने ये परिपाटी डाल ही दी है तो अन्नू जी अग्रवाल अनिल भैया का स्वागत करेंगे और सुमन प्रदीप भैया का। हमारा वाला ही दे देगा। चलो ठीक है। ये जरा पोज जरा ढंग से दीजिए, पोज जरा ढंग से। जरा ढंग से। ये सो स्वीट। अब ये और किसी का नाम लेते ऐसे फोटो खींचते। हाँ, मैं पुनः अपनी मित्र सखियों, मैं थोड़ा जल्दी और मैं श्री विनोद जी जालान जी से निवेदन करूंगा कि आप उधर आकर जो आपने देखा है एक फूल आप भी लेकर क्या किसको देना चाहेंगे, आप अपने आप निर्णय करें। आइए। हाँ, नहीं, इनका बहुत बड़ा सहयोग है श्री जालान जी का। मैं निरंतर इनसे बात करता रहा हूं। जरा जोरदार तालियां। मैं सच में ईश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं विनोद जी गाडिया को भी बुलाना चाहूँगा, वो मंजू जी गाडिया का स्वागत करेंगे। ये हमारे चाचा श्री दीनबंधु जालान, वो हमारी चाची का स्वागत करेंगे। क्या बात है। ये बात आपको जरा सही सलामत मामला और आगे बढ़ाओ। श्याम जी तुलशान हमारी मीना जी का स्वागत करेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ, लाइव चल रहा है ये। जिससे ये संदेश जाना चाहिए कि हम लोग सभी शक्ति के उपासक भी हैं। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूंगी। प्लीज़ संतोष जी आप बैठ जाइए। ज़्यादा समय नहीं लूंगी, ओनली 2 और 3 मिनट्स। श्रीमती जालान जरा एक बार आगे आ जाएं उधर। और कृपया एक बात ध्यान रख लें, जिन जिन को ये पुष्प मिले हैं, अन्नू 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 जिन जिन को ये पुष्प मिले हैं यहां पर, उन बहनों को लेकर जल्दी से एक बार मंच पर आ जाओ। वो बहनें ऊपर आ जाएं। और जिन भाइयों को भी फूल मिले हैं वो भी कृपया एक बार मंच पर आ जाएं। हाँ, मैं श्री कैलाश जी केजरीवाल से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे पास पधारें। श्री विनोद जी गाडिया उनका दुपट्टा उड़ा करके सम्मान करेंगे। अजी क्या बात करो, बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। इन्होंने ये भाई साहब क्या कैलाश जी केजरीवाल ने तो हमें इतना बड़ा सपोर्ट किया है। ये हमारी भागवत शुरू हुई थी 16 तारीख से
18 तारीख को बाबा गंगाराम जी का यहाँ बहुत बड़ा कीर्तन होने वाला था। इन्होंने रिक्वेस्ट करके उसको आगे सरकाया और हमारे को ये डेट दिलाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और कुछ बोलना? मैं पुनः अपनी मित्रा क्लब की सखियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हम एक साथ मिलकर हर काम बखूबी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हमने कोई इवेंट वाला नहीं रखा था। शुरू से लास्ट तक हम सभी सखियों ने इस कार्य को किया है। एक बार फिर से मित्रा सखियों के लिए जोरदार तालियां। अंत में मैं अपने मित्रा ग्रुप से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे भुलाकर मुझे माफ़ कर दें। और गुरुजी और उनकी टीम से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी अगर मुझसे या मेरे मित्रा ग्रुप से कोई भूल हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें। दोबारा गलती कीजिए, दोबारा गलती कीजिए। उसको हम गलती नहीं बोलेंगे, हम उसको हमारा सौभाग्य बोलेंगे कि हम जल्दी आपको बुलाएं। हम भी यही चाहते हैं। मित्रा बहनों को मैं एक सूचना और दे दूं। मुझे मेरे प्रिय ऋषि शर्मा जी ने एक बात और कही है कि गुरुजी मैंने आपकी कुछ चीजें और भी सुनी है अलग अलग जगह पर, इसलिए जल्दी से आप नरसी का जो मायरा जो है उसको आप तैयार करके जून और जुलाई में आमे, जो आपके समक्ष आपके द्वारा हम लोग नानी वायरो मायरो हम सुनेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य हो जाएगा कि हमारा लास्ट का भी हमारा होगा और ये डमोलिश होके रिनोवेशन में जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम अगर हमें सौभाग्य मिला तो गुरुजी के साथ वापस यहाँ पे उपस्थित होंगे। धन्यवाद गुरुजी, आपको, आपकी टीम को और हमारी मित्रा मेंबर्स को। जय राधे राधे। प्रसन्नता का विषय है। ये बहुत अच्छी बात है। हम भी सोच रहे थे कि मित्रा में खाली बहनों ने बोल दिया, पुरुषों की तरफ से भी तो कोई बोलने वाला हो। तो हम जालान जी का स्वागत करते हैं और आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा में हम सब लोग हैं। आप प्रारंभ करें। प्रसन्नता है, डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री व्यासपीठ पर बैठकर के मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी डॉक्टर मनोज मोहन जी का प्रदीप आदर भाव से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं एवं कृपया बहनों से निवेदन है, एक बार शांत। रोजी जरा जो तुम भी जिम्मेदारी संभालो इसको, एकदम सब शांत रहे। प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने मुखमंडल से बहुत ही सुंदर, सरल एवं मधुर भाषा में भागवत कथा का श्रवण करवाकर हमें बहुत आनंदित एवं लाभान्वित किया है। डॉक्टर शास्त्री जी के परिचय के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे। डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री बहुत छोटी अवस्था में ही बाल व्यास बन गए थे। इनके पिताश्री भी कथा करते थे। उनके साथ ये करते करते बहुत अच्छी कथाएं करने लग गए। आप लोगों को यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि शास्त्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी जगह कथाएं की है। बिरला परिवार में भी शास्त्री बिरला परिवार में भी शास्त्री जी ने कथा की है। अपने समाज के भी परिवारों में शास्त्री जी ने बहुत अच्छी कथा की है। कृपया आप सब लोग बैठ जाएंगे तो जरा अच्छा लगेगा। सभी बहनों से, मित्रा बहनों से निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं। अब मैं नारी शक्ति को बहुत आदर सम्मान भाव के साथ प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर सुचारू व्यवस्था अनुशासित तरीके से मनोरंजन के साथ भागवत कथन करवाकर
अनुकरणीय कार्य किया है। हेलो, अगर आप सब लोग सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज। अभी सभी लोग बैठ जाएंगी, सब बैठ जाओ। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस भागवत कथन का पूरा बेड़ा उठाने से लेकर कथन संपन्न करवाने तक पूरी व्यवस्था, रूपरेखा एवं सभी कार्य मित्रा महिला संघ की सभी सदस्यों ने ही किया है। किसी भी तरह का इसमें किसी भी पुरुष की कोई भी और सहयोग नहीं था। और हम लोग ये सुनते आए हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ एवं सहयोग होता है। उसी तरह से ये भागवत कथा करवाने में भी सब पुरुषों का भी हाथ रहा है, ये भूल न हो। और हमारे सब, अब यह कथा का मामला है तो मैं मित्र शब्द का उपयोग नहीं करके सखा का उपयोग करना चाहूँगा। हमारे सब सखाओं ने हृदय खोलकर अर्थ के रूप में तन और मन से कथा में सहयोग किया है। नारी शक्ति का पुनः मैं आभार व्यक्त करते हुए ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे सही मायने में नारी शक्ति की जानकारी अभी हुई है। वाह वाह, जोरदार तालियां, पूरा सदन। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि नारी शक्ति इतनी ताकतवर होती है। मैं मित्रा मंडल की सभी सदस्यों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा बेड़ा उठाकर और बहुत आनंददायक भागवत कथा की है। अंत में सभी ने सखियों का और मित्रा क्लब की सदस्यों का स्वागत किया। मैं इस बीच और हमारे सखाओं का भी स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनवाया। अंत में मैं हमारे दो अनिल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा, अनिल जी अग्रवाल एवं अनिल जी ढेडिया, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। अनिल जी ढेडिया के लिए बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्होंने भागवत की रूपरेखा बनने से लेकर भागवत कथन होने तक पूर्ण सहयोग दिया है। अंत में मैं आप सभी का एक बात विशेष रूप से बोलना चाहूँगा। मैं अनिल जी ढेडिया के लिए, अगर अनिल जी ढेडिया हों तो आ सकेंगे? क्यों, वो हमारे सखों का प्रतिनिधित्व वो ही कर रहे थे। हम सब मौज मस्ती कर रहे थे, वो हमारा प्रतिनिधित्व, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, वो कर रहे थे। अनिल जी ढेडिया प्लीज़ एक बार आप आइए। हमारी संस्था है झुंझुनू प्रगति संघ एवं दूसरी, और उनके तत्वाधान में झुंझुनू में कुछ विद्यालय चलते हैं। उस संस्था के अनिल जी सचिव हैं, और जिस भाव से ये संस्था की सेवा करते हैं मैं उसका वर्णन तो नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से तो सब जानते हैं। दूसरी विशेषता इनके बारे में, नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है ना, इनके बारे में सबसे बड़ी विशेषता बताना चाहूँगा। इनको कहेंगे अनिल जी आओ फ़ोटो खिंचवा लो ना, इनको कहेंगे आप माला पहन लो ना, इनको कहेंगे आपकी हम बड़ाई कर देवें ना। तो शिविर सब कामों में आपकी ना ही ना रहेगी तो हाँ किसमें है? तो हमारे विनोद जी, दीनबंधु जी ने इस बात की जानकारी ली कि भाई ये हर काम में ना क्यों बोलते हैं, तो इनके हमारे सबके समझ में आया कि इनको कोई जवाबदारी देते हैं उसके लिए हाँ बोलते हैं खाली है।
बाकी हर काम के लिए ना है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता, इनको किसी भी कार्य का श्रेय देते हैं, ये श्रेय नहीं लेते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात का विश्लेषण किया, आदमी तो होशियार है और सब तरह से सक्षम है, फिर ये अपने ऊपर लेता क्यों नहीं है। अंत में नतीजा ये निकला कि ये अपना ऊपर यश नहीं लेते हैं कि कल को कोई अपयश होगा तो वो भी मेरे ऊपर आएगा, और ठाकुर जी को यश दे दिया तो ठाकुर जी अपयश वाला काम नहीं करवाएंगे इनके हाथ से, इसके लिए ये यश नहीं लेते हैं। धन्यवाद। मैं व्यासपीठ पर विराजमान हमारे गुरुजी श्री डॉक्टर शास्त्री जी का दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को भागवत का श्रवण करवाया, एवं मित्रा महिला मंडल का भी धन्यवाद। अभी हवन और महाप्रसाद है, आप लोग कृपया कोई भी जाए नहीं। ये सबके सौभाग्य की बात है कि हमको इतने बड़े हवन में आहुति देने के लिए मौका मिला है, इस मौके को छोड़िए नहीं। और मधु जी झुंझुनवाला के लिए मैं और एक बार बता दूं कि ये जो सारी पताकाएं, ब्रोचेस और बैनर्स ये जो हैं, ये और इनविटेशन की जो डेली स्लाइड है वो भी इन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है। एक बार इनके लिए जरा जोरदार तालियां। और मैं साउंड जो दे रहे हैं, सिद्धार्थ भैया आ जाइए आप भी एक बार। इन्होंने इतना अच्छा साउंड दे करके हमारी भागवत में 4 चांद लगाए हैं। सिद्धार्थ को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार आगे आ जाओ, सिद्धार्थ आगे आओ। धन्यवाद भैया आपका, आपने इतना अच्छा साउंड दे करके हमारा भागवत का 4 चांद लगा दिए। और अंजनी भैया, इनका मैं आ जाइए एक बार, आ जाइए आप भी। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने हमारी भागवत को अपनी कला से कैमरे में कैद करके हमेशा के लिए हमें मेमोरेबल भागवत का फोटो देंगे और वीडियो देंगे। धन्यवाद। और मैं अभी देवेश जी नहीं हैं यहाँ पे, शायद हैं क्या देवेश जी, जिन्होंने ये पूरा डेकोरेशन का कारभार संभाला था और बहुत सुंदर तरीके से आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और प्रकाश जी महाराज के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने अपने आदमियों को लगाकर पूरी व्यवस्था के साथ में टाइम टू टाइम हमें खाने पीने का इंतजाम करके दिया। धन्यवाद। व्यासपीठ को नमन करते हुए मैं खाली इतना बताना चाहता हूं कि मित्रा क्लब की सखियों ने जो कार्यक्रम किया है बहुत सराहनीय है, लेकिन इन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए जिन्होंने लीड लिया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सही होगी शायद, या जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है, वो है श्रीमती निर्मला प्रमोद जालान। उनके लिए सब लोग बहुत ज़ोरदार ताली। उन्होंने इतना काम किया है कि जो अपन वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इतना दिन रात काम करके जो काम किया है बहुत सराहनीय है। प्रभु सबका भला करे। धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रथम आपको शत शत नमन कि आज आपने हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा सुधार ला दिया है। मैं आपको जितना नमन करूं उतना कम है गुरुजी। और दूसरा धन्यवाद निर्मला जी को, जिन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन एक धन्यवाद के बिना मुझे आज ये प्रकरण थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि आज हम अगर निर्मला जी से जुड़े हैं तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है सुधा जी खेतान। आज जो वर्किंग कमेटी हमने खड़ी करी है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। आज उन्होंने हमारे एक एक गुण को उभार कर निर्मला जी को बताया ये काम कर सकती है, ये काम कर सकती है। निर्मला जी ने हमें बहुत जी जान से सपोर्ट किया है, लेकिन जिस वजह से आज हम यहाँ पर हैं, निर्मला जी के साथ कंधे से जुड़ा हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हमेशा ऐसे ही कंधा साथ में रहेगा। हाँ, ये हम वादा करते हैं। हमारी सखी है सुधा जी खेतान। सुधा जी खेतान के लिए जोरदार तालियां। बिकॉज नाच गाकर जो हम सब लोगों ने वाहवाही लूटी, जो सत्संग में रंग जमाया, और बीना जी और मीना, नारायण नारायण।
और मीना भाभी ने पूरा साड़ी का, हमारे भागवत की पूरी इतनी सुंदर साड़ियाँ और इतने हमारे बजट में मुहैया कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय डॉक्टर मनोज मोहन जी शास्त्री, मैं बड़ी श्रद्धापूर्वक हार्दिक नमन करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। आपने ये जो कथा जिस सरलता, सुगमता और जिस सरसता के साथ वाचन किया, वो सच में अद्भुत है। सामान्यतः हर व्यक्ति का अटेंशन स्पैन 40 मिनट 45 मिनट का होता है, लेकिन आपने 3 घंटे के प्रवचन में सभी श्रोताओं को इस तरह से सम्मोहित रखा कि कहीं भी इधर उधर जाने की और कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ज़्यादा कुछ कहने का समय नहीं है, केवल यही भाव व्यक्त करना चाहता हूं आपके प्रति कि सचमुच आपकी वाणी पे सरस्वती है, आपके भाव में सरस्वती है, आपके विचारों में सरस्वती है, आपके व्यवहार में सरस्वती है। दूसरा, मैं मित्रा क्लब को विशेष रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो अपने आप में ये विचार आना और उस विचार को क्रियान्वित और इतने सफल क्रियान्वयन करना, ये कोई साधारण बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए मैं प्रमुख रूप से संस्था की अध्यक्षा हमारी भाभी जी श्रीमती निर्मला भाभी जी को विशेष रूप से इनकी प्रशंसा करता हूँ। निश्चित रूप से इन्होंने जो लीड ली, जो नेतृत्व दिया, वो वास्तव में सराहनीय है। सराहनीय नहीं, ये तो प्रेरणादायक है। वाह, मैंने तो इनको कहा, मारवाड़ी में कहा कि आप मतीरों की बरोटी बांध रही हो, कैसे बांध सकोगी, लेकिन उन्होंने बांध के दिखाया। सचमुच कहता हूं मैं, ये इतनी हमारी मित्रा मंडल की सदस्यों, मैं महिलाओं का पूरा सम्मान करता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि उनकी कोई गरिमा में मैं कोई ये शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन जो दक्षता का परिचय, जो कुशलता का परिचय, जो क्षमता का परिचय इन सब ने इस आयोजन में दिया है, वो सचमुच प्रशंसनीय नहीं बल्कि अभिनंदनीय आनंददायक है, प्रशंसनीय है, आनंदनीय है, अनुकरणीय है। सो पुनः एक बार संस्था के सभी सहयोगियों को और अध्यक्षा श्रीमती जी निर्मला जी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं और उन सब के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर करती रहे, जो समाज सेवा के लिए निरंतर इस संस्था को आगे बढ़ाती रहे। धन्यवाद।